सभी छात्रों का ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और क्लास में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5वीं यूनिट शुरू की थी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए थे कि डेडिकेटेड डिवाइसेस क्या हैं, शेयर्ड डिवाइसेस क्या हैं, और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे और बफरिंग की बात करेंगे और स्पूलिंग की बात करेंगे। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज। तो स्टोरेज डिवाइसेस हम सभी को पता है कि स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है। यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली उन्हें कहा जाता है जो कि डेटा और इंफॉर्मेशन को जरूरत के हिसाब से टेम्परेरी रूप से या परमानेंट रूप से स्टोर करते हैं। यानी कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो डेटा और इंफॉर्मेशन को जरूरत के हिसाब से टेम्पररी या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं। इसमें डेटा को डिजिटली हम लोग स्टोर करते हैं। यदि कंप्यूटर्स की बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, तो कंप्यूटर्स में 2 स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, वो हम सभी जानते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये 2 डिवाइसेस का जो है कि हम लोग इस्तेमाल, किसी भी कंप्यूटर में 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहां पर अगर मैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करूं तो उनकी मेमोरी टेम्परेरी होती है, या जिसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज होती है उनकी मेमोरी टेम्परेरी होती है और साथ ही साथ वोलाटाइल भी होती है। यानी कि इसके साथ एक इसमें लिमिटेड मेमोरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी जानते हैं कि रैम जो होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं पर यदि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात किया जाए तो उनकी जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है, पहली चीज। साथ ही साथ ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होगी उसमें जो मेमोरी होगी वो टेम्परेरी होगी, जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी इसमें मेमोरी परमानेंट होगी। प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज स्पेस जो होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो हमारा हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है सबको? अच्छा, चलिए कुछ और चीजें जानते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। कि जो प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैम, जिसे हम लोग वोलाटाइल और टेम्परेरी भी बोलते हैं, यानी जो प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैम वोलाटाइल और टेम्परेरी होती है। जैसे इसका मतलब क्या है? बेसिकली वोलाटाइल और टेम्परेरी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, वैसे ही जो भी डेटा रैम में स्थित होता है वो सारे के सारे डेटा क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं या फिर इरेज हो जाते हैं। वहीं पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी की बहुत ही छोटी सी कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की। ये बात हम लोग जान गए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की एक खास बात यह है कि ये रिमूवेबल इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज भी हो सकता है।
यानी कि जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो आपका एक तो रिमूवेबल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एज वेल एज एक्सटर्नल भी हो सकता है। चलिए तो देख लेते हैं कितने तरह की स्टोरेज, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन कंप्यूटर। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें, बेसिकली जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम लोकल स्टोरेज भी बोलते हैं। यानी कि जो लोकल स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है, यानी कि हम हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। यानी कि ये उन हार्ड ड्राइव्स की तरह है जिन्हें आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली जो हार्ड डिस्क होती है ये दो साइज में होती हैं। पहला होता है डेस्कटॉप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जो कि करीब लगभग 3.5 इंच की होती है और इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जो कि करीब 2.5 इंच की होती है और इसे लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसकी साइज लगभग 2.5 इंच की होती है, जबकि वहीं सीपीयू के अंदर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव यूज की जाती है वो लगभग 3.5 इंच की होती है। यदि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की बात करें तो ये अप्रॉक्स मान लीजिए 160 जीबी, लगभग 160 जीबी से लेकर आज के समय में 3000 जीबी यानी 3 टीबी तक की आ रही हैं आज के समय में हार्ड डिस्क हमारी। ये साथ ही साथ कंप्यूटर को USB 2.0 या USB 3.0 कनेक्शन के द्वारा जोड़ता है। इसके साथ ही इसके अंदर SATA या eSATA कनेक्टर, जिसको हम लोग SATA केबल्स भी बोलते हैं, उसके द्वारा भी हम लोग इसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसी के साथ ही जो दूसरा हमारा लोकल स्टोरेज है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको हम लोग SSD भी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको हम लोग SSD भी बोलते हैं। ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ये दिखने में और काम करने में बहुत ही सिमिलर होता है ट्रेडिशनल जो मैकेनिकल या मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स की तरह, लेकिन ये इंटरनली पूरा ही अलग होता है। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स या रोटेटिंग प्लेटर्स नहीं होते हैं, जबकि हार्ड डिस्क के अंदर जब हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं और रोटेटिंग प्लेटर्स होते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स या रोटेटिंग प्लेटर्स नहीं होते हैं। ये सोलली डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर। ये मेनली डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर्स पर डेटा स्टोरेज के लिए, जो कि इसे ज्यादा रिलायबल और रोबस्ट बनाते हैं। यानी कि जो हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये दिखने और काम करने में तो ट्रेडिशनल जो हमारी मैकेनिकल या मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव होती है उन्हीं की तरह होता है, लेकिन इंटरनली ये बिल्कुल वर्किंग इसका बिल्कुल अलग होता है। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होगा, साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग प्लेटर्स नहीं होते हैं। ये बेसिकली सोलली डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर्स पर डेटा स्टोरेज के लिए, जो कि इसे ज्यादा रिलायबल और रोबस्ट बनाते हैं। तो जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव थी ये आपको समझ में आ गया कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो आपका दिखने और काम करने में बहुत ही सिमिलर होता है, किसकी तरह, ट्रेडिशनल मैकेनिकल या मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स की तरह, लेकिन इंटरनली
काम बिल्कुल अलग करता है। काम वर्किंग इसकी इसलिए अलग होती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग मूविंग पार्ट्स और रोटेटिंग प्लेटर्स का यूज नहीं होता है इसके अंदर, और ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंड करता है डेटा स्टोरेज करने के लिए, और सेमीकंडक्टर्स पर डेटा स्टोर करने की वजह से ये बहुत ही रिलायबल और रोबस्ट होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल करता है तथा बहुत ही तेज गति से काम करता है। इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, लागत भी बहुत कम होती है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जो SSD होते हैं यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं, आज के समय में जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं सभी मोबाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं, जो कि आपका 256 GB तक के साइज में हमारे मोबाइल के अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरह से जो तीसरा हमारा है वो है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। बेसिकली जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, एक या एक से ज्यादा रेगुलर आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या फिर साटा हार्ड ड्राइव का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, जिसे कि एक अरे स्टोरेज इनक्लोजर में प्लग किया जाता है, जिसे कि एक स्टोरेज इनक्लोजर के अंदर प्लग किया जाता है। तो जो आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो डिवाइस है, ये बेसिकली एक या एक से ज्यादा जो हमारा रेगुलर आईडी या फिर साटा हार्ड ड्राइव होते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे एक अरे स्टोरेज इनक्लोजर में प्लग किया जाता है और उसे एक नेटवर्क राउटर या हब के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है, और राउटर और हब के माध्यम से जोड़ने के लिए हम लोग ईथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं। और इसके अंदर जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इस डिवाइसेस को ओवर हीटिंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यानी ओवर हीटिंग से बचाने के लिए नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज इनक्लोजर्स में वेंटिलेटिंग फैन का यूज किया जाता है। तो ये था आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। आगे यदि और भी बात करें तो हमारे पास USB ड्राइव है, या जिसे हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं कि इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। जो हमारी USB यानी पेन ड्राइव की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली, इसकी साइज भी कैपेसिटी भी छोटी ही होती है। इसमें भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं लगा होता है अंदर, ना ही कोई प्लेटर होता है। सबसे अच्छी बात ये बहुत पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसका यूज जो है कि छोटे मात्रा में डेटा को बैकअप वगैरह हमें लेना हो या एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करना हो, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जो पांचवी स्टोरेज डिवाइस है वो है ऑप्टिकल ड्राइव, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, जिसमें CD और DVD हम लोग यूज करते हैं। CD DVD के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो है आपका क्लाउड स्टोरेज। ये आज के समय में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है क्लाउड स्टोरेज। यानी जो क्लाउड स्टोरेज होता क्या है बेसिकली, ये एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है जिसे कमर्शियल डेटा सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसी भी कंप्यूटर जिसमें
इंटरनेट एक्सेस हो, ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसे यूजुअली सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी फ्री में प्रोवाइड की जाती है, जबकि उससे ज्यादा यदि आपको स्पेस होगा तो उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल की बात करें क्लाउड स्टोरेज की, तो आज के समय में जैसे अमेजन का S3 है, गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड स्टोरेज है, साथ ही साथ स्काई ड्राइव भी एक हमारा क्लाउड स्टोरेज है। तो ये था स्टोरेज डिवाइसेस, इसके ऊपर नोट्स लिखने के लिए आ सकता है आपका। अब बात करते हैं बफरिंग की। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों टॉपिक जो आने वाले दोनों टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बफरिंग एंड स्पूलिंग। इस पे नोट्स लिखने के लिए कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिए कि बफरिंग की बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए बफर क्या होता है। बफर एक बेसिकली टेम्परेरी एरिया होता है जहां डेटा को मेन मेमोरी में भेजने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। यानी कि जो बफर होता है, बफर एक टेम्परेरी एरिया है जिसमें डेटा को मेन मेमोरी में भेजने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। बफरिंग जो है ये कर्नल के इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है। बफरिंग जो है ये बेसिकली कर्नल के इनपुट आउटपुट सब सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली जो बफरिंग होता है, बफरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली 3 कामों के लिए, 3 कारणों से हम लोग बफरिंग यूज करते हैं। पहला कारण है कि सेंडर और रिसीवर के मध्य जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसका क्या मतलब है, पता चला सेंडर बहुत तेजी से डेटा भेज रहा है, रिसीवर उसको उतना तेजी से रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम डेटा मिसिंग होने के चांसेस। ठीक, और यदि सेंडर बहुत स्लो डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर बहुत ही फास्ट उसको रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बफरिंग का यूज किया जाता है, ताकि जो सेंडिंग की स्पीड है और जो रिसीविंग की स्पीड है, बफरिंग इसलिए बीच में यूज कर दिया ताकि कोई भी डेटा मिस ना होने पाए। पहला रीजन हो गया। दूसरे रीजन की यदि बात करें तो विभिन्न साइज के जो डिवाइसेज हैं उनके मध्य डेटा ट्रांसफर को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे कीबोर्ड के काम करने की स्पीड, माउस के काम करने की स्पीड, प्रिंटर के काम करने की स्पीड, सबकी स्पीड अलग अलग होने की वजह से, यानी कि जितनी भी डिवाइस, विभिन्न साइज के अलग अलग डिवाइसेज, उनके मध्य यदि डेटा का ट्रांसफर होना है तो उसको एडजस्ट करने के लिए। तीसरा जो है कारण जिसके लिए बफरिंग का यूज किया जाता है वो है एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट के लिए कॉपी सिमेंटिक्स को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि जो कॉपी सिमेंटिक्स है यह सुनिश्चित करता है कि जब डेटा बफर और मेन मेमोरी के मध्य ट्रांसफर होगा तब बफर के डेटा या कंटेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली जान लीजिए, क्योंकि जो तीसरा कारण है वो ये है कि एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट के लिए कॉपी सिमेंटिक्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बफरिंग को। अब सिमेंटिक्स की बात करें तो बेसिकली जो कॉपी सिमेंटिक्स होता है यह सुनिश्चित करता है कि बफरिंग के अंदर जब डेटा होगा और उसको वापस मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके डेटा और कंटेंट में कोई भी बदलाव ना होने पाए।
यदि बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह की बफरिंग हम लोग यूज करते हैं। पहला है सिंगल बफर, दूसरा है डबल बफर और तीसरा है हमारा सर्कुलर बफर। सिंगल बफर, डबल बफर और सर्कुलर बफर। तो जो सिंगल बफर होता है इसमें केवल एक सिस्टम बफर का प्रयोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंगल बफर के अंदर केवल एक सिस्टम बफर होगा जो कि डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने का काम करेगा। यानी कि जब भी कोई एक यूजर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो डेटा इस सिस्टम बफर में तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, यहाँ तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि डेटा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं हो जाता। इसके बाद सिस्टम बफर इस पूरे ब्लॉक को यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर करने के बाद फिर दूसरे ब्लॉक का इंतजार करता है। जबकि वहीं पे यदि डबल बफर की बात की जाए तो इसके अंदर हम लोग 2 सिस्टम बफर का यूज करते हैं। इसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए 2 बफर का प्रयोग किया जाता है। डेटा को सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस से फर्स्ट सिस्टम बफर में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर इसे दूसरे सिस्टम बफर में ट्रांसफर किया जाता है तथा अंत में डेटा को यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहीं पे यदि हम सर्कुलर बफर की बात करें तो बेसिकली सर्कुलर बफर का प्रयोग तब किया जाता है जब यूजर को लगातार डेटा के बहुत बड़े ब्लॉक की जरूरत होती है। इसमें बहुत सारे सिस्टम बफर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से फर्स्ट बफर में, फिर इसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, इस प्रकार यह क्रम चलता है तथा अंतिम बफर के बाद यह डेटा यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ बीच में इसको कंट्रोल करने के लिए बीच में यूजर प्रोग्राम उतनी स्पीड से यदि डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो उस केस में ये जितने भी सिस्टम बफर आपस में एक दूसरे को, जैसे पहला जो है आखिरी को, आखिरी जो है पहले को, ये सर्कुलेट होती रहेंगी। तो इसलिए इसे हम लोग सर्कुलर बफर भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्पूलिंग की। तो स्पूल बेसिकली क्या है, ये भी एक बफर ही है। स्पूलिंग की यदि बात करें तो ये भी एक बफर है, या हम कह सकते हैं कि यह भी एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है। ध्यान देने वाली बात है, सिस्टम बफर यूजर प्रोग्राम, ठीक है, और कोई डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, जबकि जो स्पूल है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे मान लीजिए प्रिंट आउट लेना है, ये एक आउटपुट ऑपरेशन है, तो इस तरह के जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। स्पूल का मतलब क्या होता है? स्पूल की स्पेलिंग होती है SPOOL, जिसका फुल फॉर्म है S फॉर साइमल्टेनियस, P फॉर पेरिफेरल, O फॉर ऑपरेशन और L फॉर लाइन। इसका स्पूल का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन। स्पूलिंग बेसिकली जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को टेम्पररी स्टोरेज एरिया, जिसे हम स्पूल कहते हैं, में भेजा जाता है, जहां वह कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए स्टोर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक यूजर ने, किसी ने भी
उसको 50 पेज प्रिंट करने हैं और प्रिंटर की जो प्रिंट करने की कैपेसिटी है वो 1 मिनट में केवल 10 पेज प्रिंट कर सकता है। तो अब हमें सभी पेजेस को प्रिंट करने में 5 मिनट का समय लग जाएगा। आधी बात समझे, 50 पेज मान लीजिए हमको प्रिंट करना है और हमारे पास जो प्रिंटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर रहा है। तो 50 पेज प्रिंट करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? उसको जो है कि 5 मिनट का समय लग जाएगा। यदि सीपीयू को प्रिंटिंग के इस कार्य को खत्म होने का इंतजार करना पड़े तो कंप्यूटर इन 5 मिनट में कुछ भी अन्य काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ताकि सीपीयू को इंतजार न करना पड़े, इसीलिए उस पूरे के पूरे 50 पेज के जो डेटा है उसको स्पूल के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्पूलिंग टेक्निक का प्रयोग करता है। तो इसी के साथ हमारी ये 5वीं यूनिट भी आज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं ये यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। ये यूनिट और अच्छे से आपको तभी समझ में आएगी जब आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और ध्यान से सुनते हुए खुद नोट्स बनाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिसके अंदर स्पूलिंग एंड बफरिंग ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग 6वें यूनिट की तरफ फाइल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।